एक किसान था। पहले का लोग जिनको कुछ पता नहीं होता था, झुग्गी झोपड़ियों में कच्चे मकानों में रहा करते थे। वो एक बार गया मेला देखने। गांव का किसान अनजान, उसने मेले में एक आईना देखा। आईने में उसका खुद का चेहरा दिखा। उसने कभी अपना चेहरा देखा नहीं था। अब आईने में दिखा खुद का चेहरा। उसको बोला राम राम, हाथ जोड़ करके। सामने से वो भी राम राम बोले। इसने फिर से राम राम बोला। मुस्कुरा के वो भी फिर से राम राम बोले मुस्कुरा के। कह रहे वाह वाह, इससे बढ़िया चीज़ तो मेले में कुछ हो ही नहीं सकती। दुकानदार से उसने आईना मांगी। बोला कितने का है? दुकानदार बोला 2 रुपए का। दुकानदार भी देख के हंस रहा था कि कैसा अजीब आदमी आज आया है दुकान पर। हमें क्या, हमें तो बेचना, हमें पैसे से मतलब है। और वो सबसे अच्छी चीज़, ये भाई साहब कितने अच्छे हैं, देखिए हम राम राम बोल रहे हैं, ये भी राम राम बोल रहे हैं। लेके गया कांच घर पे। कांच को ले गया अपने घर में एक कमरे में टांग दिया और बार बार उस कमरे में जाए, भैया जी राम राम झुक करके बोले। वो भी राम राम बोले और खुश रहा। भैया जी बहुत अच्छे, ना चाय ना पानी ना कुछ बोल रहे हैं। जब भी हम जा रहे हैं मुस्कुरा के राम राम बोल रहे हैं। दिन भर किसान की नज़र उसी आईने पर पड़ी हुई थी। जब भी जाए बार बार उसको देखने का मन करे। मुस्कुराता हुआ इंसान जाए, भैया राम राम, भैया राम राम। उसकी पत्नी ये सब चीज़ें देख रही थी कि इनको हो क्या गया है। जब से मेले में से आए हैं बार बार कमरे में जा रहे हैं, जबकि तो कभी जाते नहीं हैं उस कमरे में, पर ये क्यों जा रहे हैं। पर उसकी हिम्मत नहीं थी कि किसान के सामने जा कर के उसको देख सके। किसान गया खेत पर काम करने। मौका मिला उसकी पत्नी को, गई कमरे में घुस गई। जा कर के देखा एक आईना। उसको भी पता नहीं था कि ये आईना है। उसने देखा, उसकी भी छवि उस आईने में दिखाई दी। ओ, इसीलिए बार बार आ रहे हैं, मेरी सौत लेकर के आए हैं। गई बाहर रोते छनछनाते पटकते हुए आंगन में बैठ के दहाड़े मार मार रोना शुरू करी। सास बोली क्या हुआ, ऐसा क्या हो गया, क्यों रो रही है बिना मतलब? उसने बोला माँ जी आप मत पूछो क्या हुआ, जाके कमरे में देखिए इन्होंने क्या किया, मेरी सौत लाए हैं, मेरी सौत। दहाड़े मार मार के रो रही है। सासू माँ गई अंदर, कही हाँ मैं देख तो रही हूँ, ये बार बार क्यों जा रहा है? बोले हाँ हाँ जाओ अंदर, अपने बेटे की करतूत देखो, आपका बेटा आजकल बार बार कमरे में क्यों जाता है। गई माता जी, कमरे में देखी तो उनको बूढ़ी महिला दिखाई दी। आईने में तो खुद का ही तस्वीर दिखाई देता है। वो भी मुस्कुराते हुए देखिए, ओ बूढ़ी महिला है, अच्छा अच्छा, अपनी माँ की उम्र का लाया है सेवा करने के लिए, वही देखने जाता है। मुस्कुराते हुए निकली बाहर, कहीं बहू पागल हो गई है, अरे बूढ़ी महिला है, उसको ले आया है सेवा करने के लिए, सेवा करो पुण्य मिलेगा। वो बोली नहीं माँ जी आपने ठीक से नहीं देखा, वो मेरी सौत लाए हैं। वो रोए जा रही है, सासू माँ समझा रही हूँ, मान ही नहीं रही। बाहर से आए ससुर जी। ससुर जी बोले ये क्या हो रहा है? उसकी सासू माँ बोली अरे एक बूढ़ी महिला लाया है आपका बेटा, उसी को देख करके परेशान हो रही है, रो रही है। ससुर जी बोले अच्छा ज़रा हम भी देखें किसको लेकर के आया है। वो भी गए आईने के सामने, उन्हें बुजुर्ग आदमी दिखा। रहे तुम दोनों पागल हो, बुजुर्ग आदमी हैं वहाँ अंदर, क्यों परेशान हो रहे? किसी ने शीशा आज तक देखा ही नहीं था। जो जाए उसकी परछाई दिखाई दे, सब अपने अपने हिसाब से बातें करें। बहू रो रो के परेशान। माता जी कह रही हैं वो सेवा करने के लिए आए। ससुर जी बाहर निकले, वो बोले अरे बुजुर्ग आदमी हैं तुम लोग, क्या बचा के रखे हो। अब वो बुजुर्ग ससुर जी भी मुस्कुराए, वो फिर दोबारा गए, राम राम भाई जी। सामने से वो भी हाथ जोड़ के राम राम बोले। ससुर जी खुश हो गए कि अरे सब बिना वजह रो रही हैं, बुजुर्ग आदमी है बातचीत करने के लिए लाया है। और क्या, इसी में सब ने अपनी अपनी बारी लगा रखी। कोई कह रहा नहीं नहीं मेरी सौत है, वो कह रही नहीं नहीं बुजुर्ग महिला है, वो कह रहा बुजुर्ग आदमी है। तब तक किसान आ गया, सब अपनी अपनी कहने लगे। इतने में कांच गया टूट, हाथ से छूट गया और वो कांच टूट गया। सारी सबकी परछाइयाँ ख़त्म हो गई, कांच के टुकड़े टुकड़े हो गए। कहानी वहीं पर रुक गई।
सब जो है एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। टूटे हुए कांच में जितने लोग उतनी तस्वीरें, सब एक दूसरे का मुंह देख करके भौचक्का हो गए। ये कहानी ईश्वर के लिए है कि ईश्वर जो है सबके हृदय में विराजमान है अपने अपने ही रूप में, पर उसको कोई देखता नहीं है। सब बाहरी छलावे में ढूंढ रहे हैं, पर अपने अंदर कोई झांकता नहीं है। ये है हमारे ईश्वर की कहानी। कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो जय श्री राम ज़रूर लिखें, और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और हाइप का बटन दबाना ना भूलें।